हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस, मतलब धैर्य का महत्व। पेशेंस होता है धैर्य और इम्पोर्टेंस होता है महत्व। आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड यूज हुए हैं और कुछ फ्रेज यूज हुई हैं जिनको सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही जो भी वर्ड आएगा उसका हिंदी मीनिंग हर एक वर्ड का मैं उसके नीचे लिखता चलूँगा। आपको समझने में और उसका हिंदी समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्टोरी को रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं यहाँ रीड करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। पेशेंस इज कंसिडर्ड ए वाइटल पार्ट ऑफ एनी वंस लाइफ। पेशेंस इज कंसिडर्ड, धैर्य, धैर्य को, ठीक है, इज कंसिडर्ड माना जाता है, ए वाइटल पार्ट ऑफ एनीवंस लाइफ, किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा। ठीक है, ए वाइटल पार्ट, एक वाइटल होता है महत्वपूर्ण हिस्सा, ऑफ एनीवंस लाइफ, किसी भी व्यक्ति के जीवन का, किसी भी व्यक्ति के जीवन का। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। पेशेंस इज कंसिडर्ड, कंसिडर्ड होता है माना जाना। पेशेंस इज कंसिडर्ड, धैर्य को माना जाता है। ए वाइटल, वाइटल होता है महत्वपूर्ण, ए वाइटल पार्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ऑफ एनीवंस लाइफ किसी भी व्यक्ति के जीवन का। हाउएवर इट इज क्वाइट टफ टू अचीव, हाउएवर हालांकि, हालांकि इट इज क्वाइट टफ, यह है क्वाइट काफ़ी, टफ कठिन, ठीक है, टू अचीव प्राप्त करना। ठीक है, हाउएवर हालांकि, इट इज क्वाइट टफ टू अचीव, हालांकि इसे प्राप्त करना काफ़ी कठिन है। इट हेल्प्स वन टू स्टे हैप्पी एंड इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन लेवल टूवर्ड्स accomplishing one's goal। ठीक है, गोल होता है लक्ष्य। इट हेल्प्स वन, यह व्यक्ति की सहायता करता है। स्टे हैप्पी, खुश रहने में, एंड और इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन लेवल, इंक्रीजेज, इंक्रीज होता है बढ़ाना, इंक्रीजेज बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी B1 यूज हुई है और ये सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट का। इंक्रीजेज बढ़ाता है, द कंसंट्रेशन लेवल, कंसंट्रेशन होता है एकाग्रता, एकाग्रता के स्तर को, टूवर्ड्स accomplishing one's goal, टूवर्ड्स की दिशा में, किस दिशा में, accomplishing one's goal, किसी व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करने की। ठीक है, पूरा करने की। अब मैं इसको समझा देता हूं। इट हेल्प्स वन, वन मतलब व्यक्ति। ठीक है, इट हेल्प्स वन, यह व्यक्ति की सहायता करता है। टू स्टे हैप्पी, स्टे रहने में, हैप्पी खुश, खुश रहने में, एंड इंक्रीजेज और बढ़ाता है, द कंसंट्रेशन लेवल एकाग्रता के स्तर को, टूवर्ड्स accomplishing वंस गोल, जो अब इस सेंटेंस को समझा देता हूं। इट हेल्प्स
एक बार देख लेते हैं इस सेंटेंस को। इट हेल्प्स वन, यह व्यक्ति की सहायता करता है, वन है व्यक्ति और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। इट के साथ सिंगुलर वर्ब आई है। इट हेल्प्स वन, यह व्यक्ति की सहायता करता है, टू स्टे हैप्पी, खुश रहने में, स्टे होता है रहना और हैप्पी खुश, स्टे हैप्पी खुश रहने में, एंड इंक्रीजेज, इंक्रीज होता है बढ़ाना, एंड इंक्रीजेज और बढ़ाता है, द कंसंट्रेशन लेवल, एकाग्रता के स्तर को, टूवार्ड्स एकम्प्लिशिंग वंस गोल, किसी व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में क्या है, एकाग्रता के स्तर को बढ़ाता है। क्या चीज़ है वो, पेशेंस है, धैर्य। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड पेशेंस इज इसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल सिंस एवरीवन गेट्स अपसेट एंड एनोयड क्विकली। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, वर्तमान दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड होता है दुनिया, वर्तमान दुनिया में, पेशेंस इज इसेंशियल, धैर्य, धैर्य जरूरी है, फॉर एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल का मतलब होता है हर व्यक्ति के लिए, ठीक है। सिंस एवरीवन गेट्स अपसेट, सिंस क्योंकि, क्योंकि एवरीवन हर कोई गेट्स अपसेट दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है, एंड एनोयड क्विकली और चिढ़ जाता है, ठीक है, क्विकली जल्दी ही, ठीक है। एक बार इस सेंटेंस को देख लेते हैं। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, वर्तमान दुनिया में, पेशेंस इज इसेंशियल, पेशेंस धैर्य, इज इसेंशियल, इसेंशियल होता है जरूरी, पेशेंस इज इसेंशियल धैर्य जरूरी है, फॉर एवरी इंडिविजुअल हर व्यक्ति के लिए, सिंस एवरीवन गेट्स अपसेट एंड एनोयड क्विकली, सिंस क्योंकि एवरीवन गेट्स अपसेट हर कोई दुखी हो जाता है, एंड एनोयड चिड़चिड़ा, क्विकली जल्द ही हर कोई एकदम दुखी और चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए क्या है, पेशेंस जरूरी है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफ स्टेइंग पेशेंस इज दैट इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू मेक एक्यूरेट डिसीजंस, ठीक है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफ स्टेइंग पेशेंस इज, ठीक है, ये क्या कह रहा है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस, ठीक है। जब वन ऑफ का मतलब हो तो काफ़ी सारों में से एक की बात चल रही है, ठीक है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण लाभों में से एक, ओके। ये क्या है, वन की बात चल रही है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस, महत्वपूर्ण लाभों में से एक, ठीक है, ऑफ स्टेइंग पेशेंस, स्टेइंग पेशेंस धैर्यवान रहने के, इजमाने है, ठीक है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस, महत्वपूर्ण लाभों में से एक, ऑफ स्टेइंग पेशेंस धैर्यवान रहने के, ठीक है, इजमाने है, दैट कि इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल, इट यह है, हेल्प्स मदद करता है, ठीक है, एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति की, ठीक है। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल, यह मदद करता है एक व्यक्ति की, टू मेक एक्यूरेट डिसीजन, टू मेक लेने में, एक्यूरेट सटीक निर्णय, ठीक है, सटीक निर्णय लेने में स्टेइंग पेशेंस धैर्यवान रहना क्या है, काफ़ी मदद करता है। इट इज स्टेटेड दैट, ये पैसिव में किसी दूसरे के द्वारा कहा जाता है। इट इज स्टेटेड दैट, यह कहा जाता है कि, इट इज स्टेटेड दैट, यह कहा जाता है कि, पेशेंस कैन हेल्प एन इंडिविजुअल अटेन ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ।
इट इज स्टेटेड दैट यह कहा जाता है कि पेशेंस कैन हेल्प, पेशेंस धैर्य, ठीक है, कैन सकता है, हेल्प मदद कर, अन इंडिविजुअल एक व्यक्ति की, ठीक है, अटेन पाने में, ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ एक स्वस्थ और सुखी जीवन। एक बार पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज स्टेटेड दैट यह कहा जाता है कि पेशेंस कैन हेल्प धैर्य सहायता करता है या मदद करता है, अन इंडिविजुअल एक व्यक्ति की, अटेन ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ अटेन पाने में, एक स्वस्थ और सुखी जीवन को पाने में धैर्य क्या है, काफ़ी मदद करता है। देयर आर न्यूमेरियस क्रोनिक डिजीज दैट एन इंडिविजुअल कैन गेट थ्रू कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशंस, ठीक है। देयर आर न्यूमेरियस क्रोनिक डिजीज, देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब के बाद जो नाउन यूज होगा उसके हिसाब से यहाँ वर्ब का यूज होता है, ठीक है। देयर आर न्यूमेरियस क्रोनिक डिजीज, ऐसी कई, क्रोनिक होता है पुरानी, ऐसी कई पुरानी, डिजीज बीमारियां हैं, दैट जो अन इंडिविजुअल कैन गेट थ्रू कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, जो अन इंडिविजुअल एक व्यक्ति कैन गेट पा सकता है या उसे हो सकती हैं, पा सकता है या हो सकती हैं, थ्रू कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, कॉन्स्टेंट लगातार तनाव और हताशा से। देयर आर न्यूमेरियस क्रोनिक डिजीज, ऐसी कई पुरानी बीमारियां हैं, दैट एन इंडिविजुअल कैन गेट थ्रू कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, दैट जो अन इंडिविजुअल कैन गेट, जो एक आम आदमी या एक व्यक्ति कैन गेट पा सकता है, थ्रू कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है हताशा। अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव में रहेगा और स्ट्रेस में रहेगा तो वो क्या है, कुछ जो पुरानी बीमारियां हैं उनसे पीड़ित हो जाएगा या वो उसे लग जाएंगी, ठीक है। पेशेंस कैन इजीली इन्हांस योर बिहेवियर, ठीक है। पेशेंस धैर्य, कैन इजीली इन्हांस, इन्हांस होता है बढ़ाना या ठीक करना, कैन इजीली इन्हांस आसानी से, इन्हांस ठीक कर सकता है, ठीक है, योर बिहेवियर आपका स्वभाव या व्यवहार, ठीक है। पेशेंस कैन इजीली, पेशेंस धैर्य, कैन कर सकता है, इजीली आसानी से, इन्हांस ठीक, योर बिहेवियर आपका स्वभाव या व्यवहार, इट कैन मेक द पर्सन कामर इंस्टेड ऑफ बीइंग वायलेंट एंड इरिटेटेड एट ऑल टाइम्स, ठीक है। इट कैन मेक द पर्सन कामर, इट यह बना सकता है, ए पर्सन या द पर्सन एक व्यक्ति को, ठीक है, कामर शांत, काम होता है शांत और उसमें क्या ई आर लगा दे तो कामर। इट कैन मेक द पर्सन कामर, यह बना सकता है एक व्यक्ति को शांत, इंस्टीड के बजाय, इंस्टीड ऑफ बीइंग वायलेंट एंड इरिटेटेड, हिंसक और चिड़चिड़ा बनाने की बजाय, ऑल टाइम सभी समय या हर समय,
ठीक है, क्या बना सकता है, कामर, शांत बना सकता है। ठीक है, इट कैन मेक द पर्सन कामर, यह शांत बना सकता है, इंस्टीड ऑफ बीइंग वायलेंट एंड इरिटेटेड ऑल टाइम्स, हर समय जो व्यक्ति चिड़चिड़े और हिंसक रहते हैं उन्हें ये हिंसक और चिड़चिड़े के स्थान पर क्या बना सकता है, कामर, शांत बना सकता है। के स्थान के लिए आया है इंस्टीड ऑफ के स्थान या के बजाय। ठीक है, बिसाइड्स टू मेंटेन पीस, बिसाइड्स होता है अतिरिक्त, एक होता है बिसाइड पास में, ठीक है, और एक होता है अतिरिक्त। इसमें एस लगा है तो इसका मतलब क्या है, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त टू मेंटेन पीस, मेंटेन बनाना शांति, विद इन एनी रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते में, बोथ एट होम एंड वर्क, चाहे वो क्या घर हो या कार्यस्थल हो, इट इज़ इसेंशियल, यह जरूरी है, टू बी काम, शांत रहना, रेदर देन एनॉयड एंड एंग्री, चिड़चिड़ा और क्रोधित रहने की अपेक्षा यह जरूरी है कि शांत रहें। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, टू मेंटेन पीस, शांति रखना, विद इन एनी रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते में, बोथ एट होम एंड वर्क, चाहे वो घर हो या फिर और वर्क कार्यस्थल हो। ठीक है, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, टू मेंटेन पीस विद इन एनी रिलेशनशिप, शांति बनाए रखना, विद इन एनी रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते में, बोथ एट होम एंड वर्क, चाहे वो घर हो या फिर कार्यस्थल हो, इट इज इसेंशियल, यह जरूरी है, टू बी काम, शांत होना, रेदर देन एनॉयड एंड एंग्री, चिड़चिड़े और क्रोधित होने की अपेक्षा, चिड़चिड़े और क्रोधित होने की अपेक्षा यह जरूरी है कि कोई व्यक्ति शांत रहे। आल्सो द एडवांटेज ऑफ पेशेंस हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय सेवरल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग मैनी फिलोसोफर्स एंड रिसर्चर्स। ठीक है, फुल स्टॉप। अब इस पूरे सेंटेंस के डिफिकल्ट वर्ड और इसको ट्रांसलेट देखते हैं। आल्सो होता है, आल्सो साथ ही, द एडवांटेज ऑफ पेशेंस, जो धैर्य के लाभ हैं, साथ ही जो धैर्य के लाभ हैं। ठीक है, पेशेंस धैर्य और एडवांटेजेस लाभ। आल्सो द एडवांटेजेस ऑफ पेशेंस, जो धैर्य के लाभ हैं, हैव बीन एक्नॉलेज्ड, स्वीकार किए गए बाय सेवरल इंडिविजुअल्स, बहुत से व्यक्तियों द्वारा। ठीक है, व्यक्तियों द्वारा, इंक्लूडिंग होता है शामिल हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं कौन कौन शामिल हैं, मैनी फिलोसोफर एंड रिसर्चर, बहुत से दार्शनिक और क्या, खोजकर्ता। इस सेंटेंस को पूरे को एक बार देख लेते हैं। आल्सो द एडवांटेजेस ऑफ पेशेंस, आल्सो साथ ही, द एडवांटेजेस ऑफ पेशेंस, जो धैर्य के लाभ हैं, हैव बीन एक्नॉलेज्ड, स्वीकार किए गए, बाय सेवरल इंडिविजुअल्स, बहुत से व्यक्तियों द्वारा, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं, मैनी फिलोसोफर्स एंड रिसर्चर्स, जिसमें शामिल हैं बहुत से दार्शनिक और खोजकर्ता। मैनी पीपल बिलीव दैट हैविंग पेशेंस हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमिस्टिक चेंजेस। ठीक है, मैनी पीपल बिलीव, मैनी
कई लोग मानते हैं, बिलीव मानते हैं, कई लोग मानते हैं दैट कि हैविंग पेशेंस धैर्यवान रहना या धैर्य रखना, ठीक है, या धैर्य रखना हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमिस्टिक चेंजेस। हेल्प सहायता करता है टू ब्रिंग लाने में, अबाउट ऑप्टिमिस्टिक चेंजेस जो सकारात्मक बदलाव हैं, उनको लाने में सहायता करता है। मैनी पीपल बिलीव, मैनी कई या बहुत से, मैनी कई, पीपल बिलीव कई लोग विश्वास करते हैं या मानते हैं, दैट की हैविंग पेशेंस धैर्य रखना, हेल्प्स टू ब्रिंग सहायता करता है लाने में, अबाउट ऑप्टिमिस्टिक चेंजेस सकारात्मक बदलावों को लाने में सहायता करता है। दस इस प्रकार, दस होता है इस प्रकार, ठीक है, दस इस प्रकार, इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल, हेल्प्स क्या है, ये बी वन यूज हुआ है और हमारी जो टेंस कौन से में चल रहा है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका अर्थ जो निकलेगा इट हेल्प्स, यह सहायता करता है। दज इस प्रकार, इट हेल्प्स यह सहायता करता है, एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति की, ठीक है, इस प्रकार यह हेल्प सहायता करता है एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति की, टू इम्प्रूव देयर लेवल ऑफ टॉलरेंस, टू इम्प्रूव सुधारने में, ठीक है, सुधारने में, देयर लेवल उनका स्तर, ऑफ टॉलरेंस सहनशीलता का, ठीक है, एंड एक्सेप्ट अदर इंडिविजुअल्स इजीली और स्वीकारने में अन्य व्यक्तियों को आसानी से, और स्वीकारने में अन्य व्यक्तियों को इजीली आसानी से। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना। पेशेंस के ऊपर थी। आपको इसमें कुछ अच्छे वर्ड सीखने मिले होंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज करना। इस स्टोरी का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।